हैं। आज शाम को हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आज शाम की आराधना, आज शाम की प्रार्थनाएं, आज शाम की वचन हम सबके जीवन में बड़ी आशीष लेकर आने को पाए। आइए मिलकर हम अपने हृदय को प्रभु के चरणों में लेकर जाएंगे। उस महान परमेश्वर को आइए मिलकर हम दिल खोलकर आज शाम का आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ देर तक आइए अपने होठों को खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। ओ जीसस, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया। रिबा बाराबा शाखा तो रबा हाथोलो रिमा काते शादाला रबा। हालेलुया। लेट्स ओपन आवर हार्ट्स टू गॉड एंड प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम। प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू फादर गॉड। हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं खुदावंद। शाम को तेरे हजूरी में हम आते हैं परमेश्वर। ओ रे बाबा शखता रबा। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, लॉर्ड जीसस। Oh Holy Spirit of God, lead us Lord to worship you, to praise you Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Rabba Shadala Rabba Hatulo Ribara Baraba. Oh Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah, 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 करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जहां को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर एक साथ गाएंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हाले मिलकर गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा परमेश्वर आज शाम को और एक बार हम आपकी हुजूरी में आकर प्रार्थना करते हैं। खुदा
आज शाम को प्रभु हम तेरी उपस्थिति को आज शाम को हमारे मध्य में मांगते हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा शाम को प्रभु हमसे बात करे। प्रभु जब हम आपकी हजूरी में बैठते हैं, हालेलुया, प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें से एक एक के जीवन में आज शाम को बड़ा अनुग्रह और आशीषित पल होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक छुटकारा का पल होने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को जो उठाता है, ओ तेरे नाम को जो पुकारता है, उसके मध्य में तू विराजमान है। आज शाम को विश्वास करते हैं तू खुदा हमारे मध्य में है। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हालेलुया, हमें से एक एक के जीवन में प्रभु, ओ रे बाबा हथुलो रे कतुला बाशिया, हालेलुया, ओ गॉड टच ईच वन ऑफ अस दिस इवनिंग। We want to be blessed, Lord. We want to be blessed. Oh, hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो पैरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। हो डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, कि मेरे है मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। ओ डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, मिलकर एक साथ प्रभु को धन्यवाद दे। ओ आराधना यीशु तुझे, मिलकर आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जो घेरा, ओ मेरे प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़े, है बचाता यीशु मुझको डर नहीं है। राहों में अंधेरों जो घेरा, ओ मेरे प्रभु मुझको ले चले, मुझे चिंता नहीं है। वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। आज शाम को पिता हम आपके सम्मुख में आते हैं। राहों में अंधेरों ने जब घेरा है मेरे, प्रभु मुझको ले चलेगा, मुझे डर ही नहीं है। आज शाम को मेरे प्रियो, हमारे सामने जितनी भी राह अंधेरा क्यों ना हो, जितनी भी रुकावटें क्यों ना हो, हम इस प्रार्थना के माध्यम से आज शाम को प्रभु की उपस्थिति में मांगने जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम एक साथ मिलकर इस बात को कहने जा रहे हैं कि प्रभु हमारे लिए जो जरूरतें हैं, प्रभु हमारे लिए जो जरूरतें हैं, खुदा तू हमारे लिए प्रबंध करेगा। प्रभु हमारे इस दुख
और कठिन परिस्थिति के समय में तो हमारे साथ रहकर हमें साथ देगा प्रभु। हम विश्वास करते हैं आपके प्रिय दास और दासी एक साथ मिलकर हम तेरे उपस्थिति में आज शाम को आकर प्रार्थना करते हैं। पिता, तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। ओ हम विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमारे लिए प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे है। ओ हमारे लिए प्रबंध करने वाला खुदा है। तू आज शाम को हमारे मध्य में परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं प्रभु विश्वास करते हैं कि तू मेरे साथ में है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना का उत्तर तू जरूर देगा प्रभु, हमें कभी निराश नहीं होने देगा प्रभु। इस कठिनाई में, विरोध के समय में प्रभु जो हमारी जरूरत है हम विश्वास करते तू हमारे लिए प्रबंध करेगा। चुनौती हमारे सामने में बहुत बड़ा है प्रभु, हम थके हैं, हमारे घुटनों में प्रभु तू सामर्थ दे, तू ताकत दे प्रभु, ताकि हम खड़े हो सके इस कठिन परिस्थिति में, तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु। जिस प्रकार से मूसा उस मरुस्थल से होकर गुजर रहा था प्रभु, तूने उसके लिए सब कुछ प्रबंध किया परमेश्वर। शाम को भी हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए प्रबंध करेगा, तो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, तो हमारी सारी बातों को पूरा करेगा पिता। हम प्रार्थना करते हैं, तेरे चरणों में आते हैं पिता। हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से और एक बार तेरे चरणों में आकर हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Oh, Shabalabasiya. Thank you, Father God, for giving us this time to worship you and to praise you, Father God. तेरे उपस्थिति में हम एक बार तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। तेरे वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। आज शाम को हम सबसे बात कर प्रभु, तेरे दास को तो अभिषेक कर, तेरे नाम की ऊंचा उठाने के लिए शाम को हम में से एक एक जनों को तू सहायता मदद करे प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब सबको और एक बार हम तहे दिल से आपको हम इस एनडीसी प्रेयर डिपार्टमेंट और एनडीसी की ओर से इस टैबरनेकल प्रेयर में स्वागत करते हैं। शाम को पहला दिन है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं और इस आने का एक ही मकसद है, हम प्रभु के सामने रोने जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे दर्द और दिल की तकलीफ को प्रभु के सामने रखने जा रहे हैं। और ये पल हमारी तकलीफ, हमारी जरूरतों को परमेश्वर कहता है, जो बेटा मेरे से रोटी मांगेगा क्या मैं उसे पत्थर दूंगा। आज शाम को हमारे लिए हमारी जरूरतों को हम मांगने जा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेगा। हमारा विश्वास है, हम असहाय है लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा ये आरंभ किया हुआ इस प्रार्थना का मुहिम रेवरेंड शाहजी वर्गीस ने उनके दिल के दर्शन के मुताबिक हम इस प्रार्थना को शुरू कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु हम सबके जीवन में आशीष देगा। आज शाम को हमारे मध्य में पास्टर मनोज पिचाको जी हैं जो प्रभु की अभिषेक दास है, पीटीएल में हैं, और आज शाम को हमारे बीच में वो प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। मैं आपसे एक विनती करूंगा कि आप सब अपनी वीडियोस को जरूर खोलें, क्योंकि जब हम वीडियोस खोलते हैं, अगर हमारे से हो पाएगा, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती मैं कह रहा हूं, अगर हो पाएगा, अगर आपसे संभव है तो कृपया करके खोलें, क्योंकि ये समय हम वचन सुनने जा रहे हैं। प्रभु के अभिषेक दास जब हमारे मध्य में आते हैं तो हम वचन सुनेंगे, एक साथ मिलकर देखकर प्रभु के दास भी जब वचन प्रचार करेंगे, हम सबके लिए एक हौसला आरती होने का दिन होने को जा रहा है। आइए मिलकर हम तालियों के साथ प्रभु के दास पास्टर मनोज पिचाको को हम स्वागत करते हैं। शाम को प्रभु के दास प्लीज कम फॉरवर्ड और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ असेंबलीज ऑफ गॉड और ऑन बिहाफ ऑफ आवर सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाहजी वर्गीस हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आगे का आधे घंटा आपका है, आप हमें वचन के द्वारा आशीषमय करें। ओवर टू यू पास्टर चाको जी। थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू पास्टर शिबू इब्राहिम जी और अन्य तमाम परमेश्वर के दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और आज शाम के वक्त मैं इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, इस अच्छे अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। Pastor Shibu, if you can text me or tell me how the time, because
मुझे ऐसा लगा पास्टर ने मुझे टाइम नहीं बताया था, but you could Pastor, just you tell can me. go forward till 8:25. Okay, thank you pastor. Excuse me. सो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ और इस समय के लिए आप सब लोगों का, और आप में मुझे कुछ चेहरा जो है परिचित है, और पास्टर शिबू जी, पास्टर एनएस बाबू और पास्टर थॉमस फिलिप और कई ऐसे लोग हैं जो भले ही मैं अभी आप लोगों का कई लोगों का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ, और पास्टर ब्रिजेश थैंक यू, और हमारे यहाँ से भी कई लोग हैं। सो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में दिया कि हम सब मिलकर इस प्रकार एक टाबरनाकल प्रेयर मोमेंट की एक पहली जो प्रार्थना सभा की पहली रात में परमेश्वर की आराधना करके फिर हम आपके बीच में आ सके। जब पास्टर शाह जी ने जब मुझे इसके विषय में जब सबसे पहली बार बात किया तो सच बताऊं मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये विषय थोड़ा बड़ा तो नहीं है। अभी पास्टर थॉमस सीसी जब प्रेयर कर रहे थे कि उसने एक शब्द को इस्तेमाल किया तो मुझे लगा परमेश्वर मेरे उस सवाल के जवाब दे रहा था उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा कि कई बार हम कठिन चीज़ों को परमेश्वर के सन्निधि में रखना चाहिए। जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है, ऐसे बातों को परमेश्वर जब उत्तर देते हैं उसका मजा कुछ अलग है, उसकी आशीष और उस एक्सपीरियंस कुछ अच्छे। जो चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं अपने प्रयत्न के द्वारा वो एक बात है, आम बात है, लेकिन जो बात हम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, ऐसे काम जब हमारे जीवन में होते हुए जब हम देखते हैं, सच में हम परमेश्वर को धन्यवादित और एक धन्यवाद कर सकते हैं। मौसम की वजह से थोड़ा सा गले में परेशानियां हैं, लेकिन जो मुझे दिया हुआ समय में कुछ बात जो परमेश्वर मेरे मन में डाला, मैं इस प्रेयर के संदर्भ में मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली मुझे पूरी रीति से इस टाबरनाकल प्रेयर और इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है वो ये है कि उत्तर भारत में और विशेष करके ऐसे कई जगहों में जहाँ कलीसिया नहीं है या बिल्डिंग नहीं है या लैंड नहीं है, उन जगहों में परमेश्वर के लिए जो कलीसियाओं के लिए जो जमीन खरीद कर वहाँ बिल्डिंग बनाने का एक प्रोजेक्ट, टाबरनाकल प्रोजेक्ट, इसका एक दर्शन परमेश्वर ने एजी लीडरशिप को, अगुओं को, लोगों को दिया है। उस परमेश्वर से उस बात को सुनकर जो विश्वास के साथ एक कदम बढ़ाकर आगे जाने के लिए उन लोगों ने जो निर्णय लिया, उस निर्णय के कारण है आज शाम के वक्त हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आप पासवानों के बीच में कई बार परमेश्वर की वचन शेयर करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। मैं आप सब लीडर्स के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि मुझे कल शाम को भी बताया था इस विषय में शेयर करने के लिए, मैंने जिस परमेश्वर के सन्निधि में कई बातों को अपने मन में सोचा, और परमेश्वर ने कुछ बातों पिछले कुछ दिन पहले प्रभु ने ये बात मेरे मन में डाली, और उसमें से कुछ बातें जो आप लोगों को या हम सबको, क्योंकि हम सबको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए इस प्रोजेक्ट में परमेश्वर जो भी कार्य हमें देते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए कुछ बातें जो परमेश्वर के वचन के आधारित आपके बीच में आज शाम के वक्त में मैं शेयर करना चाहूँगा। उससे पहले एक कोटेशन जो फादर ऑफ मॉडर्न मिशनरी मोमेंट, जो आधुनिक मिशनरी मोमेंट का पिता के रूप में जाने वाला विलियम कैरी के द्वारा कहे हुए एक वचन, एक कोटेशन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये है, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर से बड़े कामों का अपेक्षा करें और परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करने का प्रयत्न करें।
आज शाम के वक्त में इस प्रेयर के द्वारा, इस मोमेंट के द्वारा परमेश्वर हमसे भी ये बात करना था, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। जैसे आपने जो प्रार्थना में जो शब्द कहा, जो कार्य हमारे लिए कठिन है परमेश्वर के सन्निधि में हम लेकर आते हैं, लेकिन आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। इवन हमारी पर्सनल जीवन में भी, लाइफ में भी है। ये जो संदेश है, हो सकता है इस प्रेयर के संदर्भ में केवल ना हो, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी परमेश्वर आज शाम के वक्त में, अगर आप प्रार्थना के साथ बैठे, आप बात कर सकते हैं। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं कि मुझसे सीनियर कई प्रभु के दास लोग जो सेवकाई में, उम्र में, आज जो मेरी बातों को सुन रहा है, मैं आपके सामने मैं नम्र होकर ये बताना चाहता हूं, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। इस साल में 2026 में परमेश्वर से एक बहुत बड़ी बात की अपेक्षा, एक उम्मीद करे, एंड कुछ बड़ी बात जो आपके सोच से भी बढ़कर है, वो परमेश्वर के लिए करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, मैं विश्वास के साथ दावा करना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो कार्य आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। You will see great things in your life and your ministry if you trust in the Lord and taking new steps for the Lord. कई बार जो बात बहुत बड़ा है, इसलिए हम छोटा कार्य कैसे करेंगे सोचकर हम पीछे बैठ जाते हैं, और हम स्टेप लेने के लिए कई बार हम कदम उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, इसलिए हम ग्रेट थिंग्स कई बार हम अपने जीवन में देख नहीं पाते। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जैसे आप इस वचन को देखते हैं कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों को आपके सामने ये रखना चाहता हूं। जैसे कि एक बार हम पढ़ेंगे एक्सोडस या निर्गमन की किताब, उसके 25 अध्याय का 1 और 2 शब्द में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। एक्सोडस चैप्टर 25 उसका, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर एक, जैसे भी टाबरनाकल के एक बैकग्राउंड में इस बात के लिए आपके सामने में रखना चाहूंगा। परमेश्वर जो भी कार्य इस दुनिया में करते हैं, प्रभु को लोगों की जरूरत है। गॉड नीड्स पीपल टू डू दैट वर्क। जैसे कि हमें कोई काम करना है, जो काम हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो हम दूसरों के द्वारा करवाना चाहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर इस दुनिया में जो भी कार्य करते हैं, ही नीड्स पीपल, ही नीड लोगों को जरूरत है, और प्रभु लोगों के द्वारा ही अपना कार्य को करते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, प्रभु का उस महान कार्य करने के लिए मुझ जैसे अयोग्य, अपात्र लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। यह परमेश्वर की करुणा है। और आपको और मुझे जो चुनाव है, जो हमारी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन हमारी किसी बैकग्राउंड देकर नहीं, बल्कि उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमें चुना है। देखिए, परमेश्वर टाबरनाकल या मिलाप माला तंबू बनाने से पहले परमेश्वर ने उस पहाड़ पे मूसा को बुलाकर कहा, क्या कहा उधर हमने इस प्रकार पढ़ा, यहोवा मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए। देखिए, परमेश्वर टाबरनाकल ये मूसा का आइडिया नहीं था, बल्कि ये परमेश्वर की आइडिया है। परमेश्वर ही मूसा से कहा, देखिए आइडिया तो मेरा है, मैं एज ए लीडर मैं तुमसे बोल रहा हूं, लेकिन वो करने का वो काम, जो उसकी मटेरियल्स इकट्ठा करना के काम लोगों का है। लीडर्स, पास्टर्स, प्रभु के दास और दासियों, आज से कांग्रीगेशन, आज से कलीसिया, परमेश्वर सबसे बात कर सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल अकम्प्लिशमेंट परमेश्वर जो करना चाहते हैं, उस समय परमेश्वर अगुओं से बात करते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो उनके साथ खड़े होने के लिए।
इवन आपकी कलीसिया में भी आप एक पासवान हो सकता है। जैसे कि अगर आपके अंदर इच्छा है या परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम करना चाहते, सबसे पहले आज से लीडर, आज से पास्टर, आप उस परमेश्वर उस बात के जो बोझ है, दर्शन है, प्रभु आपके अंदर देते। When you pray, when you sit in God's presence, when you kneel down, प्रभु ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा करेंगे जो आपके साथ मिलकर कार्य कर सके। आज शाम के वक्त में मैं यहां इस बात को करना चाहते हैं, God always encourage people to give for any work। परमेश्वर इस बात में अकम्प्लिश करने के लिए, जो भी कार्य को करने के लिए है, परमेश्वर लोगों को एनकरेज करते हैं देने के लिए। मैं आज आपको, इज नॉट ए बाइबल स्टडी, लेकिन मैं एक बहुत कम समय में 4 तरीके के गिविंग के बारे में मैं आपको बताने के बाद फिर मैं जो वचन जो मेन संदेश उसमें मैं आना चाहूंगा। मत्ती रसूल समाचार 6 अध्याय का 2 पद। आज कई रेफरेंसेस को पढ़ना है। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूं, बट इट्स समथिंग दैट परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के अंदर इम्प्लांट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं क्योंकि मुझे मालूम है आप जो प्रभु के इस असेंबलीज ऑफ कलीसिया में ऐसे बहुत अच्छे से और परमेश्वर बड़े सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करने वाले परमेश्वर के लोग हैं। तो मत्ती रसूल समाचार 6 का 2 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए तुम जब दान करे तो अपने आगे तूर ही न बजाना, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। आज मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूं, एवरी गिविंग हैज ए रिवॉर्ड। हर देने के लिए या देने वाले लोगों को एक प्रतिफल मिलता है, लेकिन परमेश्वर बहुत केयरफुली, यीशु मसीह ने इस बात की चेतावनी देकर मत्ती रसूल समाचार में कहते हैं, जब तू दान करे अपने आगे तुहरी न बजाना। इसका मतलब उस समय का प्रैक्टिस हो सकता है, जब आप कुछ देते हैं सब लोगों को दिखावटी के लिए, दिखाने के लिए देते हैं। प्रभु के लोगों, कई बार हम आशीष इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे इंटेंशन रियली देना नहीं बल्कि दिखावा है। ऐसा है तो प्रभु का वचन कहते हैं, ऑलरेडी यू गॉट योर रिवॉर्ड। तुम्हें जो प्रतिफल मिलना था ऑलरेडी मिल चुका है। वो प्रतिफल क्या है? लोग आपका बहुत तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या बंदा है भाई, इसने इतना दे दिया, उतना दे दिया। हमारे जो देने के पीछे इंटेंशन क्या है, कुछ भी आप देने, उसके पीछे क्या मकसद है, वो परमेश्वर के सामने माने रखते हैं। तुम अभी एक छोटा सा काम करके सबको बता दिया, साथ सारे डिंडोरा पीट दिया, तो परमेश्वर के वचन के आगे परमेश्वर को वचन हमको चेतावनी देकर इस प्रकार कहते हैं, यू ऑलरेडी गॉट योर रिवॉर्ड, दैट इज द प्रेजेस फ्रॉम पीपल। क्या है वो लोगों का तारीफ है जो तुम्हारे प्रतिफल के रूप में तुम्हें मिल गया। दूसरी एक बात जो प्रभु यीशु मसीह ने वार्निंग, दूसरी एक और गिविंग के बारे में लूका रसूल समाचार 14 अध्याय में हम एक बार आए। लूका रसूल समाचार 14 अध्याय का 12 पद में क्या लिखा है, जब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों और भाइयों और कुटुंबियों को या धनवान और पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुम्हें नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। देखिए प्रभु का वचन आई एम सॉरी टू से दैट हम कई बार हमारी जो देने का पीछे जो मकसद है, जैसे भी हम लोग इधर उत्तर भारत में रहते हैं, मैंने कई जगहों में इस उदाहरण बोला भी है कि उत्तर भारत जैसे हम लोग शादियों में जाते हैं, वहाँ या कोई त्योहार में जाते हैं, वहाँ एक आदमी बैठे रहते हैं, तो वो आप क्या दे रहे हैं वो लिखे रखते हैं। आपने देखा होगा, हम सब लोग देखते हैं। और मैं शुरुआत में भी डाउटफुल हो गया, ये क्या कर रहा,
लेकिन बाद में मुझे पता चला ये इधर का प्रैक्टिस ऐसा है, जो आपने दिया वो आपको वापस करेंगे। वो हिसाब किताब रखते हैं हर चीज का। और लोग कई बार देने का या प्रभु के लिए देने का हमारे इंटेंशन अगर सही है तो यीशु मसीह उसमें एक वार्निंग देकर कह रहा है। और इधर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम जब न्योता देते हैं, किसी को कुछ अच्छा काम देते हैं, ऐसे लोगों को ना दे जो तुम्हें भी बदला मिल सके, बल्कि तुम ऐसे लोगों को दावत दे दो जो तुम्हें कभी बदला नहीं दे सकते। तुम्हें अपना घर में बुलाकर वो एक समय का खाना तुम्हें ना खिलाने वाले ऐसे लोगों को आप दे दे। देखिए देने का बारे में क्या है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम ऐसी चीजों को करते हैं तो लोग हमारे तारीफ करेंगे और कल वो लोग भी हमें बुलाएंगे। मैं ये आपके लिए और मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, एक बाइबल टीचिंग इसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तीसरी है, अब लूका सुसमाचार 18 अध्याय में हम एक बार आते हैं। 18 अध्याय में जब हम उधर पढ़ते हैं तो उसकी 11 और 12 पद में वहां हम लोग बहुत फेमस एक फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगे, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और इसी युग चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का दशांश भी तुम्हें देता हूं। देखिए इधर एक रिलीजियस गिविंग है, मतलब एक धार्मिक चीजों का पूरा करने के लिए देने वाला एक फरीसी। पहले हमने देखा कुछ लोग ऐसा है प्रतिफल लोगों का तारीफ के लिए देते हैं, दूसरा हमें भी वापस मिलेंगे ये सोच के देते हैं। तीसरी व्यक्ति क्या है, वो धार्मिक, अरे प्रभु का वचन के अनुसार हमें दशांश देना है, या नहीं तो हमें दूसरों को मदद करना है, नहीं तो मेरा आशीष नहीं होगा, या नहीं तो मैं परमेश्वर गुस्सा हो जाएंगे और मेरे को नुकसान हो जाएंगे। लेकिन उनका देने के कारण उनको घमंड भी है। क्या है, देखो मैं कितना देता हूं, मैं दशांश, अगर मुझे 10 रुपया 100 रुपया मिल गया तो मैं 10 रुपया गिन कर अलग करता हूं। और प्रभु से छाती पीट कर कह रहा है, गॉड आई एम पेइंग यू, मैं तुम्हारी पूरा कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें मेरी प्रार्थना तुम्हें सुनना पड़ेगा। देखिए उस आदमी का प्रार्थना और उनका दिल सोच देखिए। कई बार क्या हम ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कई बार हमारे भी इस तरीके का भी सोच होते हैं, लॉर्ड यू हैव टू आंसर मी, अगर तू सच में आंसर नहीं दिया तो तू प्रभु ही नहीं। ऐसे कभी कभी हम बहुत खतरनाक डायलॉग्स मारते हैं परमेश्वर के सन्निधि में, प्रभु आपको उत्तर देना ही पड़ेगा। इधर फारिसी कह रहे ये चुंगी देने वाला टाइट नहीं देते हैं, ये चुंगी देने वाला प्रार्थना नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन मैं देखो तुम्हें देने वाला। ओके, लास्ट में एक और बात के बारे में बोल के मैं उस सब्जेक्ट में जाना चाहूंगा। इधर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके यूहन्ना सुसमाचार में है। मैं संक्षिप्त रूप में उधर बताया, मार्ता जो मरियम उसने परमेश्वर को दे दिया, क्या है, द एलाबास्टर ऑयल। यूहन्ना सुसमाचार 12 अध्याय का 3 और 7-8 के अगर पढ़े जाते, यीशु मसीह वहां बैठे थे, उस औरत ने अपना बहुमूल्य इत्र जो बेशकीमती था यीशु मसीह के पैरों पर तले डाला, एंड she gave all that what she has, और प्रभु यीशु मसीह उसको ये so मेरे कहने का मतलब है, जब परमेश्वर हमसे when our attitude of giving even in this tabernacle project also, हमें परमेश्वर की वचन की कसौटी में हम जब अपने आप को खड़े होकर जब हम देने के लिए जब कहते हैं तो पूछना चाहिए मेरे इंटेंशन क्या है इसमें देने के लिए, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड बेनिफिट इसमें जो प्रभु का कार्य के लिए देने में देगा। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं तो संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कि इस्राएली लोगों को जो परमेश्वर ने एक प्रोजेक्ट के लिए या एक टाबरनाकल बनाने के लिए मरुभूमि में
दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो ना मिस्र में थे ना इस्राएल में थे, वो लोग कहां थे? वो लोग मरुभूमि में थे, जहां उनके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं, जब उनके पास कोई खेतीबाड़ी नहीं, वहां उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं। ऐसे एक जगह में परमेश्वर इस्राएली लोगों को बताए, जिसके मन में इच्छा है वो दे परमेश्वर के कार्य के लिए, क्योंकि आई वॉन्ट ए प्लेस फॉर माई प्रेजेंस टू बी डॉल। मैं ऐसा एक जगह को चाहता हूं जो तुम लोग बनाए कि मेरे उपस्थिति वहां रहे। दैट्स ए टेंट, उसका एक टेंट टाबरनाकल, जैसे आपका पास्टर शिबू जी के स्क्रीन के फोटो में मैंने देखा, और जो आज जो जूम लिंक भेजा उसमें भी एक टेंट का फोटो लिखा हुआ है, देखा है। सो आज संक्षिप्त रूप में मैं ये बताना ही चाहूंगा भाई और बहनों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें बताते हैं हम दे दे। क्या दे? इज इट ओनली मनी अबाउट व्हेन? जब भी हम देने के विषय में आते हैं, कई बार हम सोचते हैं ये पैसा है, नहीं है। जब भी देने के विषय में आते हैं, अक्सर हमारी सोच यह है, दिस ऑल अबाउट मनी। अरे ये पास्टर लोगों का यही काम है, जब भी कोई बात है तो पैसा हमसे ले ले, इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बातें को कह देते हैं। मैं आपकी आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू लूक चैप्टर 5। एक और बार आप लूका रे सुसमाचार में आइए। आज ज्यादातर हम वचन लूका से ही देख रहा हूं। लेट्स रीड, हम पढ़ेंगे उसकी 1 से लेकर मैं पढ़ रहा हूं। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरी पड़ी थी, तो वह गेनेसरेत झील के किनारे में खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उस झील के किनारे 2 नावें लगी हुई थी और मछुए उस पर उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शिमोन की थी, वो चढ़कर उसने विनती की वो किनारे से थोड़ा सा हटा ले। वह बैठकर लोगों के नाव पर उपदेश देने लगे। जब वो बातें कर चुका था तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियों पकड़ने के लिए उसने जाल डालो। शिमोन ने उनसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हम सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरी कहने से जाल डालूंगा। यह वचन हम सब अच्छी तरह से जानते हैं इस वचन, लेकिन आज शाम के वचन, इस परमेश्वर द लॉर्ड वाज लीडिंग मी टू दिस वर्ड, आज शाम आपके बीच में शेयर करने के लिए। व्हाट इज इट? मैंने कहा कि हमेशा हम देने के लिए सोचते हैं तो हम सोचते हैं पैसा या हमारे चीज, मतलब जो मनी इज ऑल अबाउट दैट वी गिव। लेकिन परमेश्वर अपने कार्य के लिए कई ऐसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं जो हम जो सोच भी नहीं सकते, और उसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष भी किस तरीके से देते हैं, इस पासेज से हम देख सकते हैं। कम से कम मुझे 1 घंटा मिले तो मैं इसके विषय में आपको थोड़ी सी एक बात बताऊं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने प्रचार के समय में गेनेसरेत के झील के पास आए। वहां हम वो प्रचार कर रहे थे, लेकिन लोग सुन नहीं पा रहे। बहुत बड़ी भीड़ उसके बीच में खड़े हो गए। आज के जैसे क्या माइक और सारे सिस्टम नहीं। उसने एक बात, यीशु मसीह को अच्छा लगा कि वहां 1-2 नावें थी, उसमें से एक जिसको शिमोन का था, उसने कहा, शिमोन, मैं तुम्हारे नाव को थोड़ी देर किराए पर लेना चाहता हूं, या नहीं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे नाव मेरे लिए दे दे। मैं इसमें खड़े होकर या इसमें बैठकर जो किनारे में लोगों को, जो मैं पानी में रहूंगा और नाव में रहूंगा, लोग मुझे देखेंगे, मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। बड़े खुशी के साथ शिमोन ने अपने नाव को यीशु मसीह के लिए दे दिया। यीशु मसीह वहां बैठकर क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुनाया। देखिए, परमेश्वर यीशु मसीह शिमोन को नाव को इस्तेमाल किया कि सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। इन दिनों में मेरे मन में आया हुआ एक बात, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इट इज, हम कई बार सोचते हैं इट इज ऑल मनी, बट शिमोन या पत्रोस को क्या, उनके पास देने के लिए क्या थे? उनके पास नाव ही थे देने के लिए। उसने बिना कोई सवाल पूछते हुए, उस समय यीशु मसीह का चेला नहीं था पत्रुस, केवल एक साधारण मछुए थे पत्रुस। उसने कहा, प्रभु ले लीजिए,
नाव मेरे। यीशु मसीह को चढ़कर वचन पार करने के लिए एक नाव थोड़ी देर के लिए शिमोन पतरोस ने दे दी। यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। हो सकता है उस दिन परमेश्वर के वचन सुनकर बहुत लोग आशीषित हुए, आनंदित हो गए, लेकिन यीशु मसीह उतरकर थैंक यू बोलकर नहीं गया। शिमोन से कहा, शिमोन तू गहरे पर जाल डाले, क्योंकि यीशु मसीह को पता चल गया। इन्हें आगे वजन पढ़ दे, पूरी रात इसने मेहनत की है। वो पूरे मछुआरे, इतना एक्सपीरियंस मछुआरे लोग पूरी रात मेहनत किया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। ऐसे निराश परिस्थिति में अभी नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी दिन भी हो गया, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू फिश, और अभी एक मछली मिलने का कोई समय नहीं है। इस समय मछली मिलने का कोई चांसेस नहीं। ऐसा एक परिस्थिति में The word of God says to Peter, launch out into the deep. आज इस परमेश्वर का वचन हमें से कुछ लोगों से परमेश्वर कहते हैं, तुमने अपने जाल भी बंद करके रखे हैं। अब प्रभु से कहे, प्रभु अभी मेहनत करके कोई फायदा नहीं, मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। Tonight, God's God, परमेश्वर की वचन आपसे बात कर रहे प्रिय भाई और बहन, जो प्रभु का सेवकाई में कई बार करके करके थक गए, उत्तर नहीं मिले। लॉन्च आउट इनटू द डीप, और गहराई में जाल डालने के लिए आज रात में परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने मुझसे बताया। वो लोग धो रहे थे, नो मोर चांसेस, नो मोर दिल, लेकिन थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के लिए अपने नाव को दे दिया। परमेश्वर ने उसमें खड़े होकर प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड इज गोइंग टू गिव यू ए डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग। और उसमें देखिए कई एक्सपीरियंस करके हुए, बहुत एक्सपीरियंस इस मछली पकड़ने वाला मछुए पतरुस को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नहीं मिला, लेकिन उसने परमेश्वर के, लॉर्ड एट योर वर्ड, तेरे कहने पर, प्रभु तेरे कहने पर एक हम ट्राई करने के लिए तैयार हैं। टाबरनाकल प्रोजेक्ट लोगों, कलीसिया के लोगों, आज कई कलीसिया और संस्था सेवकाई उत्तर प्रदेश में बंद करने के लिए सोच रहे हैं। कई लोग बंद कर चले जा चुके हैं, लेकिन इस लीडरशिप को प्रभु ने अगर कहा, लॉन्च आउट इनटू द डीप, और गहराई में डालो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ रखा है, तो प्रभु का वचन को स्वीकार करते हुए आज एक नया कदम उठाने के लिए तैयार हो। तुम जो सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे नावों में, जालों में देने के लिए परमेश्वर तैयार है। तुम जो सोचने से भी बढ़कर, क्योंकि पतरस अकेला एक नाव में गया, दूसरा नाव को भी बुलाना पड़ा उन लोगों को, वो भी डूबने का। जब जहां देयर इज नो चांसेस फॉर मेकिंग ए चर्च और चर्च प्लांटिंग, एक बिल्डिंग बनाने का और एक करने का कोई चांसेस नहीं, प्रभु कहते हैं मेरे वचन के आधार पर तुम जाल डालोगे, तुम जो सवाल नहीं पाओगे, ऐसा एक कैच आई एम गोइंग टू गिव यू द चर्च, एजी चर्च। और प्रभु के लोगों, ऐसा एक बहुत बड़ी आशीषों से प्रभु हमको आशीषित करने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय कोवर्कर्स, प्रभु के लोगों, निराश मत हो जाइए। पास्टर शिबू, आई वांट 2 or 3 minutes मोर। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के लोगों, there's a word of God very strongly coming to some of you। तुमने कई बार वाइंड अप करने के लिए सोच रहे हैं। God says no, don't be discouraged, वाइंड अप ना करिए, there is a big catch waiting for you। एक बहुत बड़ी पकड़ने, एक बहुत बड़ी कटनी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। जस्ट ओबे, जस्ट हियर फ्रॉम गॉड। इस टाबरनाकल प्रोजेक्ट में मुझे नहीं मालूम है कितने प्लानिंग आप कर रहे हैं, बट गॉड इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, गॉड इज गोइंग टू बी अबाउंडेंस। एक वचन मुझे समय के कमी के कारण मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन आपको रेफरेंस बोलूंगा, आप उसको लिखे रख दीजिए। एक्सोडस चैप्टर 36 में, उसमें इस प्रकार लिखा है सॉरी, एक्सोडस चैप्टर 36 में इस प्रकार लिखा है, 35 में भी आप कहते हैं, परमेश्वर ने लोगों को दिल को प्रेरणा दिया प्रभु को देने के लिए।
और 36 अध्याय में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक तरफ मूसा को खड़ा होकर इस प्रकार कहना पड़ा, 2 से 7 तक मूसा खड़े होकर अभी बता रहे, पहले बोला प्रभु के लिए दे दो, अभी मूसा खड़े होकर बोल रहे कृपया करके अभी मत लाना, हमें जितना चाहिए उससे भी ज्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया है। दिस इज ए प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी के रूप में मैं इस वचन को, इस टैबरनेकल प्रोजेक्ट को देना चाहता हूं। आज के कुछ साल के बाद में, कुछ दिनों के बाद में परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा होकर कहेंगे, आपकी सारी टारगेटों को पूरा कर कर, इनफ, गॉड हैज गिवन अस इनफ, प्रभु ने मुझे सब कुछ दे दी, अभी और मत लाओ। ऐसा एक पोजीशन में आने के लिए लेट्स बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू डू दैट। इवन इन योर पर्सनल लाइफ, आपकी व्यक्तिगत रूप में, आपके शारीरिक जीवन में, वॉट एवर इट मे बी, आज रात में परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं। देयर इज गोइंग टू बी एन अबाउंडेंस, एक बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर इस ऊषर भूमि में, इस मरुभूमि में, यहां कुछ नहीं, वहां तुम्हें देने के लिए, उससे पीछे तुझे डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग के नवाजने के लिए परमेश्वर की एक प्लान उसके पीछे छुपा है। परमेश्वर कभी भी किसी से कहते नहीं है, प्रभु आपको आशीष करने के लिए प्लान बनाकर रखने के बाद में प्रभु कहते हैं दे दो, कितना देना है इट डजंट मैटर। कभी कभी आपका 100 रुपया भी और एक छोटा सा अमाउंट भी आप परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। यहां एक छोटी सी उदाहरण मैं बताना के मैं यहां समाप्त करूंगा। आप पास्टर शिबू ने पहले कहा पीटीएल के बारे में आप में से कई लोग जानते हैं। आज से लगभग 130 साल पहले ये संस्था शुरू हुए थे इंग्लैंड में। एक छोटी सी लड़की हेलन कैडबरी के बारे में आपने, कैडबरी चॉकलेट कंपनी के मालिक, उनके मालिक के उस लड़की को, छोटी सी लड़की को हर दिन पॉकेट मनी देते थे, हर हफ्ते में। उस पॉकेट मनी छोटा सा अमाउंट था, हो सकता है आज के हिसाब से 2 रुपया 3 रुपया देते होंगे। उस छोटी बच्ची ने उस 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा करके एक महीने के लास्ट में उसने एक गुल्लक में डाल दिया, और उसके 1 साल के बाद में उसने, जब उस क्लास के खत्म होने से पहले, वो सारे पॉकेट मनी, छोटी सी अमाउंट लेकर किसी अपने पापा के पास जाके कहा, मुझे कुछ यूहन्ना रे सुसमाचार चपका के मुझे देना है मेरे दोस्तों को क्लास को देने के लिए। उनके पापा ने ज्यादा पॉकेट मनी देने लगा। वो छोटी सी शुरुआत आज इतना बड़ा एक संस्था को खड़ा कर दिया। आज दुनिया में ऑलमोस्ट 24 कंट्रीज में परमेश्वर को कार्य को बढ़ा दिया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आपका एक छोटा सा गिफ्ट, चाहे आप 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 5000 हो, 10,000 हो, इस टैबरनेकल प्रोजेक्ट को और इस में दे देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं गॉड विल मल्टीप्लाई दैट। जो मैं और आप सोच नहीं सकते उससे भी बढ़कर कार्य आपका उस छोटा सा, उस विधवा का 2 रुपया से परमेश्वर कर सकते हैं। गॉड इज गोइंग टू चेंज द डेस्टिनी ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू द मिनिस्ट्री। जहां आप फिजिकली जा नहीं सकते हैं, ऐसे में आपके द्वारा दिया हुआ एक एक पैसा, एक एक कार्य काम करेंगे। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इवन आपका मौत होने के बावजूद भी, इवन आफ्टर यू आर गोइंग, माई गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, आपके और मेरे द्वारा दिया हुआ उस रिसोर्सेस के द्वारा हजारों लोग परमेश्वर के वचन सुनने पाएंगे। उस चर्च में बैठकर कई लोग कई मीटिंग करेंगे, उस ईंट में आपका भी मेरा भी नाम होगा। परमेश्वर उसके द्वारा जब उनको आशीष देंगे, दैट ब्लेसिंग विल कम अपॉन योर जनरेशन। प्रभु को धन्यवाद हो। मैं ये कहना चाहूंगा, गर्व से हमारे अगला पीढ़ी ये कहने पाए, मेरे बाप दादाओं ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया, इसलिए आज देखिए ऐसा खूबसूरत इमारत लखनऊ में, ये जी का हट, मतलब उस चर्च में पास्टर भी चर्च में गया, कई दिन पहले परमेश्वर ने वहां कार्य किए थे लोगों के द्वारा। मैं परमेश्वर के, ना केवल आपका पे है, मुझे मालूम है हम लोग कई बार कर पाएंगे,
लेकिन जहां तक कोशिश करे इस प्रोजेक्ट को, ये परमेश्वर से पाया हुआ इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए और आपको और मेरे जीवन में आशीष पाने के लिए प्रभु सहायता करे। थैंक यू फॉर दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise God. Thank you, dear pastor, for the timely message. आज शाम को प्रभु आज के पहले इस टैबरनेकल प्रेयर के पहले दिन परमेश्वर ने हमसे प्रभु के वचन के द्वारा बहुत स्पष्ट बात किया है। प्रभु की जो योजना है वो कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। शर्त यह है कि हम उस पर विश्वास करें। आज शाम को प्रभु के दास के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे बीच में आए, हम सबको आशीषित किए हैं और उन शब्द जो प्रभु का वचन के द्वारा आपने आज शाम को हमसे बात किया है, हम उसको विश्वास के साथ लेते हैं और प्रभु हम सबको और आपको, आपके परिवार को, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।